अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी। उस प्लेलिस्ट में हम आईसीएस का जो चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट 1 की बुक आईसीएस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसको हम डिस्कशन कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी। ठीक है जी, एसडीएलसी हमारा टॉपिक्स था। ये स्क्रीन मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। ये हमारा टॉपिक्स था, टॉपिक्स नंबर 2 एसडीएलसी। इसमें हमने पहला फेसिस रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कर लिया था, इसकी टाइप्स वगैरह भी हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन फेस के ऊपर भी सारी की सारी डिटेल जो है ना वो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दी है प्रीवियस, उसको भी लाजमी आप लोग देखें। हर एक फेस के ऊपर मैंने अलग-अलग लेक्चर्स जो है ना वो अपने अपलोड किए हुए हैं। 3 मेरा जो फेसेस है एसडीएलसी का, ये स्टेज है, ये प्रोसेस है, वो जी कोडिंग डेवलपमेंट। आज का हमारा ये वाला टॉपिक है, ये टॉपिक्स हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इससे पहले मैं मेरे जितने भी सुनने वाले लिसनर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी वीडियोस को लाजमी करें और कमेंट्स भी करें और आगे शेयर भी करें। बहुत मेहरबानी हो कीजिएगा। जितने भी मेरे सुनने वाले लिसनर हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोडिंग फेस के अंदर क्या होते हैं कि जो सिस्टम डिज़ाइनर जो होता है ना, मीन्स के डिज़ाइनर जो होते हैं, जिन्होंने जो प्रोजेक्ट हमने बनाना होता है ना, सिंपल वे में जो प्रोजेक्ट सामने बनाना होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाना होता है, उसकी आपको पता है कि पहले हमने डिज़ाइन क्रिएट करना होता है। अब उस डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए डेवलपर क्या करता है, कोड को जनरेट करता है, कोड लिखता है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। पहले हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। बेस ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाया उस डिज़ाइन को देखते हुए हम क्या करेंगे, देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है और कैसे ये लुक दिखाई दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है जी, ट्रांसलेट दी स्पेसिफिकेशन इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ को अपने यानी कि सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। यहाँ पे जो आपको बेसिक बात जो बताने वाली है वो ये है कि यहाँ पे देखिए कोडिंग उसने वर्ड यूज़ किया है। कोडिंग हो गया या आपके पास प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग्स हो गया। आप लोग ये एक ही वर्ड है, इसकी एक ही मतलब है। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, हो गया। ये सारा का सारा कोड हम लिखते हैं, देन उसको हम रन करते हैं तो हमारी कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारा एप्स बिल्डअप हो जाती है। अब भी मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में बहुत ज़्यादा सी है, C++ है, ठीक है ना, JS है। रिसेंटली जो है वो पाइथन है, और पाइथन आपको पता बहुत एडवांस लैंग्वेज है। मैं रिसेंटली आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, छोटा सा प्रोजेक्ट है। मैंने अपना VS कोड ओपन किया है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये वो टेक्स्ट एडिटर है, यानी कि कोड एडिटर है, जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं और यहाँ से हमारी चीज़ें जनरेट होती हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, उसका फ़ाइल का नाम है आपके सामने स्क्रीन में app.py। py की एक्सटेंशन हम इसीलिए देते हैं कि ये पाइथन की प्रोग्रामिंग है, समझा, ये पाइथन लैंग्वेज, ये कोड है। ये कोड जो आप सामने देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये सारा का सारा कोड है, ये सारी की सारी लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है। ये प्रोग्राम्स भी है। इसके रन करने से हमें क्या होता है, कोई चीज़ जनरेट होती है। आपने ये चीज़ें जो ना बस मद्देनजर, ठीक है जी, ये कोड है। अब यहाँ पे ये कोड को मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा नहीं, जब हम पाइथन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह, वहाँ पे आपको डिटेल के साथ जो है ना वो इंशाल्लाह समझाया जाएगा। ये जी मैं यहाँ पे रन करने लगा हूँ। सबसे पहले हम टर्मिनल अपना ओपन करेंगे, ठीक है जी। ये मेरे पास टर्मिनल आ गया है। ये सारा जो मेथड्स है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रन करते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको एक
कंसेप्ट देना है। पाइथन हम लिखते हैं, ठीक है, app.py और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है ना वो चल पड़ेगा और एक छोटी सी जो है ना वेब ऐप वेबसाइट्स पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल्स के साथ मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अपने डिज़ायर, ये देखें ये हमारा ना एक वेब पेज ओपन हो गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय पाइथन वेब पेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे अंदर लिखा भी हुआ है हेलो वर्ल्ड वेलकम। जो चीज़ें हमने कंटेंट यानी कि कोड यहाँ पे लिखा है, ये कोड सारा का सारा चला है। उसके चलने के बाद उसको हमने रन किया तो हमारे पास ये चीज़ जनरेट हुई है जी, ये वेब पेज छोटा सा बना है, ठीक है। अगर मैं इसको इसके सर्वर को यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ ना, अगर फॉर एग्जांपल ये कॉपी करता हूँ अगर मैं कंट्रोल से, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वेब पेज बनाया, ठीक है, सिंपल वेब पेज बना है, सिंपल यहाँ पे ये देखिए वेब पेज बन गया, ठीक है जी। अभी हमने इसके नेम्स वगैरह टाइटल हेडिंग्स वगैरह कुछ चीज़ें नहीं दी, बस जस्ट एक छोटा सा हमने हेडिंग दी है हेलो वर्ड्स और उसमें एक छोटा सा हमने वो पैरा लिख दिया वेलकम टू माय पाइथन वेब पेज। तो ये चीज़ें होती हैं आप लोगों के पास, ये कोड होता है, कोड्स को रन करने के बाद चीज़ें जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। डेवलपर सारा का सारा यहाँ पे काम करता है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की क्लियर जो है ना वो समझ अल्हम्दुलिल्लाह आ गई होगी, ठीक है जी। ये हमारे पास बुक है और इसमें यही चीज़ें बताई इसको हम। अच्छा, ये जो कोड लिखने वाला होता है ना, ये बात याद रखिएगा, जो कोड राइट करने वाला होता है, ठीक है ना, राइटर कोड जो होता है, ठीक है, या प्रोग्राम्स कोड जो राइटर कोड करने वाला होता है ना आपके पास, ठीक है जी। राइटर यहाँ पे राइटर कोड करने वाला होता है जो सॉरी राइटर कोड जो होता है राइटर कोड, उसको हम डेवलपर भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, डेवलपर, ठीक है, हम उसको क्या कह रहे हैं, डेवलपर भी कहते हैं, ठीक है जी, डेवलपर। या इस चीज़ को कोड को हम लिखेंगे तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है जी। ये सारा का सारा सिनेरी होता है। ये हमारे एक प्रॉपर्स फॉर्म के अंदर जो है ना एक स्किलेबल चीज़ भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तब के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को जो है ना आप लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बहुत थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे लिसनर सुनने वाले हैं उनको अल्लाह हाफिज़।